हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, संख्या पद्धति जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 कक्षा 9। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो अब 1.2 में जाने की बारी है। और 1.2 में जाने से पहले आप लोग को एक चीज बता देते हैं। ठीक है, कि आप लोग अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं बचपन से लेकर अभी तक 9 क्लास में आने के बाद, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने के बाद पढ़ने तक, ठीक है, जो भी आप लोग अभी तक नंबर्स के बारे में पढ़े हैं उनसे हटकर एक अलग तरीके का नंबर अभी आप लोगों के सामने आने वाला है। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग आज से पहले कभी नहीं जाने थे। अभी आप लोग जानने वाले हैं उस चीज के बारे में, कैसा होता है वो नंबर, मतलब किस प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए नया नंबर जानने का बारी आ चुका है। देखिए, आप लोगों का जो अगला पढ़ना है टॉपिक वो है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, देखिए वैसी संख्याएं, ठीक है, जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहां q बराबर 0 ना हो, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा p और q दोनों ही पूर्णांक हो, तो उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप परिमेय संख्या का डेफिनेशन पढ़े हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जिस प्रकार का था, ठीक उसका उल्टा, उसका भाई आप बोल सकते हो अपरिमेय संख्या। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें हम लोग p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जिन्हें हम लोग p बटा q के रूप में नहीं दर्शा पाएंगे उनको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब क्या कौन सी ऐसी संख्या है जिन्हें हम लोग p बटा q के रूप में नहीं दर्शा सकते? ठीक है, तो वो जानने का बारी है। तो आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है √2, √5, पाई। ठीक है, ये सारी जो संख्याएं हैं पाई वगैरह, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ये देखिए इस प्रकार की संख्या 0.10111110, इस प्रकार का जो नंबर होता है। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, इसको काट देते हैं अभी, ये नहीं। देखिए यहाँ तक जो नंबर्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार का नंबर, रूट में जो भी नंबर रहता है जो रूट से बाहर नहीं आ पाया, ठीक है, उन सभी नंबर्स को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए रूट का 5 है। आपको पता है, आप 8 क्लास में वर्ग तथा वर्गमूल वाला अध्याय पढ़े हैं, जिसमें आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर अगर 4 होता है तो वो 2 बनकर बाहर हो जाता है। रूट के अंदर अगर 9 होता है तो वो 3 बनकर बाहर आ जाता है। किंतु रूट के अंदर अगर 7 हो तब क्या, ये बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो जो रूट के अंदर रह गया उसका भी कुछ ना कुछ मान होगा। ठीक है, हम इसको √7 को अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, या √5 को या √2 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ मान जरूर होगा। ठीक है, तो मान जो होगा ना वो कभी नहीं खत्म होगा, मतलब मान चलते जाएगा चलते जाएगा चलते ही जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार की संख्याओं को हम लोग, या सीधा सीधी याद रखिए, जो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है नंबर्स, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान के चलिए हम सिंपल सा 4 लिख रहे हैं, तो हम 4 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर √5 है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि √5 को हम √5 बटे 1 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि √5 का एक मान होता है, ये कुछ मान मान के चलिए 2.4396, एक ऐसे रैंडम नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नंबर √5 का कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाता है ये, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरीके का नंबर होता है। अभी आप लोग को आगे और जानने को मिलेगा। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप लोग का दिमाग खुलते जाएगा कि अपरिमेय संख्या किस प्रकार का होता है। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान के चलिए 5.2 है, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो कैसे हम लोग जांच करते हैं वो आप लोग आगे सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल यहाँ से। ठीक है, अपरिमेय संख्या आप लोग नया सीखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी तक आप लोग जितना भी संख्या पढ़े थे उसमें परिमेय संख्या आप लोग सीख चुके थे, और अब आप लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर हम लोग अगर सारे परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या का ग्रुप को ले लेते हैं, सभी परिमेय संख्या को ले लेते हैं, सभी अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर लेते हैं, तो दोनों को मिला जुलाकर हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं।
या वास्तविक संख्या लिख देते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय, सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं को अगर एक साथ लेकर आ जाते हैं तो उन्हें हम लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अच्छा, यहाँ बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहेंगे कि आप लोग कक्षा 8 में पाइथागोरस त्रिक नाम का एक चीज पढ़े थे, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट इंग्लिश में हम लोग उसको कहते थे। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता था, जैसे मान के चलिए एक ट्राइंगल होता था, ठीक है। एक ट्राइंगल होता था, वो भी समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज होता था समकोण त्रिभुज, जिसमें इसको हम लोग कहते थे कर्ण, इसको हम लोग कहते थे लंब, और इसको हम लोग कहते थे आधार, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, अब इसमें एक पाइथागोरस गुण नाम का लगता था। पाइथागोरस गुण क्या होता था वो आप लोग को थोड़ा याद दिला देते हैं। पाइथागोरस गुण या प्रमेय, आप कुछ भी बोल लो, पाइथागोरस गुण या प्रमेय, जो होता था आपका, जो कि होता था कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है एक फॉर्मूला हुआ करता था, पाइथागोरस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप लोग सीखे हुए थे। कैसा होता था ये, जैसे मान के चलिए कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान के चलिए 13 सेंटीमीटर ले लिए कर्ण का मान, ठीक है। इसका मान मान के चलिए 12 सेंटीमीटर ले लिया, और हम बोल रहे हैं आधार का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाते थे कि कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब का वैल्यू दिया हुआ कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, और आधार हमें नहीं पता है तो उसको हम लोग वैसे ही रख देते हैं, उसको निकालना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, इधर बराबर का चिन्ह है। 12 का स्क्वायर होता है 144, और प्लस में यहाँ पर क्या चल रहा है, आधार का वर्ग, ठीक है। अब इस चीज को इधर भेज देते हैं क्योंकि हमें आधार का स्क्वायर चाहिए, आधार निकालना है। इसको इधर जैसे भेजेंगे तो वो प्लस में है, इस तरफ आने के बाद वो माइनस चिन्ह हो जाएगा, और इस तरफ अपना क्या बच जाएगा, आधार का वर्ग। चलिए, अब इसको घटाएंगे, तो अब जैसे घटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, और इस तरफ रहेगा आधार का वर्ग। वर्ग को इधर करेंगे तो इधर आपका इस वर्ग को इधर भेजेंगे ना तो ये रूट बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का रूट का चिन्ह आ जाएगा, तो अंदर में आ जाएगा क्या 25, जो नंबर यहाँ था वो रूट के अंदर आ जाएगा। अब आपको पता है 25 अगर रूट के अंदर है तो वो कितना बनकर बाहर आ जाएगा, अगर 25 रूट के अंदर है तो वो 5 बनकर बाहर आ जाएगा। आपको पता है रूट अंडर 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं, तो वो 5 सेंटीमीटर, सारा कुछ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, 5 बनकर बाहर आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, हमको बस आप लोगों को याद दिलाना था कि इस प्रकार का हुआ करता था 8 क्लास में थोड़ा मोड़ा, जिसमें आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ते थे, जिसमें आप लोग पढ़े थे कि 5 इधर क्या है 12 तथा 13 जो है ये पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि ये पाइथागोरस गुण इसमें बैठाएंगे तो दोनों हिस्सा बराबर बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का आप लोग सीखे थे 8 क्लास में। चलिए, अब 9 में भी काम है इस वाले फॉर्मूला का, बहुत अच्छा खासा काम है। क्लास 10 में भी काम है बहुत अच्छा खासा। तो इस फॉर्मूला को तो बिल्कुल मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भूल ही नहीं पाया, ठीक है। तो इस तरीके ये फॉर्मूला याद करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए, अब कैसे क्या करना है इस फॉर्मूला को लेके वो करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग एक चीज पढ़े थे, आप लोग संख्या रेखा के बारे में पढ़े कि एक रेखा होता है जिस पर संख्याएं लगी होती है, उसे हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 अपना, ये 4, ये -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से संख्याएं लगी होती थी जिसे हम लोग संख्या रेखा कहते थे। तो हम लोग जानते थे, जैसे आपको पूर्ण संख्या सीखे हैं जो कि 0 से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 से, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती है, तो सभी संख्या यहाँ पर है। आप 3 को चुन लीजिए। आप लोग ये भी चीज सीखे हैं कि मान के चलिए अगर आपको 5/7 खोजना है तो वो संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर कहाँ पर होगा 5/7, ये भी चीज आप लोग सीख चुके हैं पहले क्लासेस में, ठीक है। 5/7 कहाँ पर होगा,
फिलहाल हम लोगों को सीखना ये है, हम लोगों को सीखना ये है कि वो लोग कहता है कि √2 जो है इस संख्या रेखा पर कहां पर है, ये बताइए कि √2 कहां पर है। ठीक है, ये 2, 3 ये सब खोजना तुम लोग सीखे हैं पहले से। आप बताइए कि √2 कहाँ है। ठीक है, अब 9 क्लास में आ चुके हैं, अब वो लोग कहता है कि अपरिमेय संख्या कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा होता है ना, ये वास्तविक संख्या रेखा है, यानी कि रियल नंबर। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं मौजूद है। तो चलिए खोजते हैं कि √2 कहाँ पर है, जो कि आप लोगों का पहला सवाल है। यहाँ पर ये देखिए, पहला नहीं, उदाहरण 3, हम लोग उदाहरण 2 तक कर चुके हैं, ये है अपना उदाहरण 3। चलिए, उदाहरण 3 का कहना है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये अपना एक संख्या रेखा बन गया। ठीक है, इसमें पाइथागोरस जो गुण है उसका इस्तेमाल करना होगा। चलिए, एक संख्या रेखा बन गया। आप क्या कीजिए, यहाँ पर कहीं पर मान के चलिए कि 0 है। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर क्या है, 1 है। ठीक है, इधर कहीं पर आपका 2 होगा, इस प्रकार से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग इसको निकाले, रूट अंडर क्या बचा, 25 बचा, जो कि 5 बनकर बाहर आ गया। हम इस बार क्या करने वाले हैं, हम एक ट्रायंगल लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, जिसमें हम ये 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, इधर भी हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला जब आप निकालिएगा तो आप देखिए, लंब और आधार अगर दिया हुआ है 1 और 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। और रूट को स्क्वायर को उधर भेजेंगे, वर्ग को भेजेंगे, तो √2 बन जाएगा। यानी कि हमें ये वाला जो लाइन प्राप्त होगा, ये √2 प्राप्त होगा। ठीक है, ये वाला जो रेखा है, ये जो लाइन है, ठीक है, इससे √2 प्राप्त होगा। तो यही हमको करना है। चलिए करते हैं। यहां पर मान लीजिए हम यहां से यहां तक लिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। सेम इसी नाप का आपको यहां से यहां तक भी लेना है, 1 सेंटीमीटर। स्केल से आपको करना है ये चीज। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आप यहां पर भी लीजिएगा। चलिए, यहां से लेकर यहां तक आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, आपको स्केल रखना है इस प्रकार से। ठीक है, स्केल रखिएगा और इस जगह से इसको मिला देना है। तो आप देखिएगा कि आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बन गया, दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, है ना। एक समकोण त्रिभुज बन गया है, देखिए, इधर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस गुण लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इस तरफ करके इधर हम पाइथागोरस प्रमेय, आप कुछ भी बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या गुण से। ठीक है, जो कि क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सूत्र पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए बैठाते हैं, ये हमें पता है, अभी अभी प्लानिंग बनाए थे थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो चलिए, लंब का लंब तो ये है। ठीक है, जो कि कितना लिए हैं हम लोग, देखिए 1 लिए हैं, तो 1 का स्क्वायर। आधार देखिए कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो 1 का स्क्वायर। इधर यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। इधर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ये बन जाएगा 2। और इस तरफ क्या चल रहा है, इस तरफ चल रहा है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जैसे हम लोग स्क्वायर को उधर भेजेंगे, यहाँ पर बच जाएगा क्या, कर्ण। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा √2, और रूट के अंदर 2 है, वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, रूट के अंदर 2 है, वो बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएगा। चलिए, ये काम हुआ है। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो हम यहाँ दिखा दिए कि ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ये अगर 1 सेंटीमीटर, तो ये
कर्ण कितना आ जाएगा, √2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना √2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला। अब आप संख्या रेखा पर हमको दिखाना है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ से यहाँ पर प्रकार को रखिए, यहाँ उसका कांटा रखिए, और रखने के बाद इस तरीके से एक यहाँ पर रख के इस तरीके से एक चाप काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे इस प्रकार से एक चाप काटिएगा तो इस जगह पर कहीं पर कटेगा, तो वही जो बिंदु होगा वो आपका √2 वाला बिंदु होगा, ठीक है। ये जो बिंदु होगा √2 होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो √2 सेंटीमीटर होगा। बस इतना ही करना था, दर्शा दिए हम लोग संख्या रेखा पर। उन्होंने कहा था संख्या रेखा पर आप √2 को दिखाइए, कहाँ पर है, तो √2 दिखा दिए संख्या रेखा पर, इस जगह पर √2 होगा। तो आपको प्रॉपर स्केल का मदद से इसको करना है, प्रॉपर स्केल और प्रकार का मदद से आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर रख के यहाँ पर ये डिस्टेंस को नापिएगा, इस तरीके से काट दीजिएगा, तो लगभग इस जगह, इससे थोड़े से पहले जगह पर कट जाएगा। चलिए इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है, इतना बनाना है, बस हो गया। संख्या रेखा पर दर्शा दिए हैं √2 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर उदाहरण 3 के बाद आता है उदाहरण नंबर 4। अच्छा, ये हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। देखिए कैसे बनाना है। वास्तविक संख्या रेखा पर आप √3 को बताइए कि कहाँ पर होगा, ठीक है। √3 कैसे मिलेगा आप सोच के देखिए। √3, अच्छा नहीं, √3 वाला मुझे बताना होगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा √3। आपको हम ये वाला होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। ये वाला, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पता नहीं इस प्रकार से छप गया है, ठीक है। यहाँ पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ये दिखाना संख्या रेखा पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हम रख देते हैं, कैसे बताना है। देखिए आपको एक संख्या रेखा लेना है, चलिए, जिस पर 0 भी है, 1 है, 2 है, ठीक है। अब एक काम करिए, देखिए पाइथागोरस का इस्तेमाल करना है। ये रहा समकोण त्रिभुज। अगर हम इस तरफ 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इस तरफ 1 सेंटीमीटर, सॉरी इस तरफ नहीं, इस तरफ 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये कर्ण है ना, ये तो कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे, देखिए कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर p का वैल्यू ये रहा, 1 लिए हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना, 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4, यानी कि इधर से 5 हो जाएगा, और स्क्वायर ये वाला स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो √5 हो जाएगा। इसका मतलब ऑटोमेटिक ये जो आ जाएगा ना, ये √5 आ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ले लेना है 2 सेंटीमीटर स्केल से, ठीक है। इधर आपको ले लेना है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको इन दोनों को मिला लेना है, ठीक है। इन दोनों को मिला लेंगे, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का होगा। जैसे आप इसको कंप्लीट करिएगा कर्ण स्क्वायर करके, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो √5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से फिर आपको यहाँ से इसको मार्क करना है और इस तरीके से चाप लगाना है, थोड़ा सा उधर कटेगा, ठीक है। इसको मार्क करके इस तरह से काटिएगा, तो जो बिंदु आएगा वो आपका √5 को दर्शा रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसा √2 को दर्शाए थे उसी तरीके से √5 भी हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए एक और सवाल, ये सवाल आखिरी सवाल आज का, जो कि कैसे दर्शाना है, चलिए देखते हैं। क्या करना है, संख्या रेखा पर √3 को दिखाना है, ठीक, संख्या रेखा पर √3 को दिखाना है। चलिए एक संख्या रेखा बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये अपना संख्या रेखा हो गया, है ना, ठीक है। संख्या रेखा बना लिए। यहाँ पर चलिए कहीं पर 0 है, इधर कहीं पर 1 है, इधर कहीं पर 2 है, ठीक है। √3 मिलेगा कैसे, √3 मिलने के लिए सबसे पहले तो आपको √2 प्राप्त करना होगा। देखिए क्यों, आप समझ जाएंगे। अभी पहले √2 प्राप्त कर लेते हैं। √2 के लिए हम अभी भी क्या बताएं कि आप 1 सेंटीमीटर इधर मार्क करिए
फिर आप स्केल से इधर भी 1 सेंटीमीटर नाप कर लीजिए, जो जहाँ जितना इधर है उतना ही इधर आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों लाइन को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। चलिए इन दोनों लाइन को मिला देंगे। यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन गया, ठीक है। ये वाला जो दूरी है कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर। तो अभी अभी हम लोग निकाले थे √2, ये वाला हमको पता है कितना आ जाएगा, ये वाला हम लोग जानते हैं कि √2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। √2 तो आ गया। अब देखिए करना क्या है, अब आप इसको बेस मानकर, ठीक है, इसको बेस मानकर, इसको आधार मानकर यहाँ पर चांद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से चांद रख दिया आप। इस जगह पर आप 90 डिग्री का लाइन खींचिए, यहाँ पर खींचेंगे क्या, 90 डिग्री का लाइन। कितना सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। क्यों, अभी अभी आप लोग, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए चांद रखकर आप 90 डिग्री का लाइन खींचे, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको और इसको मिला दीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। अब दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इसको मिला लिए। अब देखिए ऐसा हम क्यों किए, हमको एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज चाहिए था, ठीक है, जिसके कारण से हम ऐसा किए। फुल प्रूफ प्लानिंग आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर √2 आया था और इधर 1 आया है। क्यों हम ऐसा किए, कारण बताते हैं। चलिए यहाँ पर अभी अभी आपको बताए कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए कर्ण इस त्रिभुज के लिए है ना, कर्ण तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, कर्ण को कोई दिक्कत नहीं, चलाएंगे। लंब इस वाले त्रिभुज के लिए लंब है 1 सेंटीमीटर। आधार देखिए, आधार है कितना, √2, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, √2 को √2 से गुना करेंगे तो पूरा पूरी 2 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा समझ के रखिए कि स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है तो अंदर वाला जो वैल्यू है वो बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। और इस ये जो कर्ण था, कर्ण का स्क्वायर था, ठीक है, जो चल रहा था यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर जो कर्ण का स्क्वायर था, अब हम यहाँ से स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं, जिसके कारण से इस तरफ रूट के अंदर चला जाएगा क्या, 3। तो कर्ण जो आ जाएगा ना अपना, ये वाला, ये कितना आ जाएगा, √3। देखिए यहीं तक तो हमको पहुंचना था, √3 आ जाएगा, ठीक है, √3। अब आप क्या करिएगा, लास्ट काम, यहाँ से इसको नापिएगा, प्रकार को यहाँ रखिएगा, नोकी को, पेंसिल का नोकी को यहाँ रखिएगा और इस प्रकार से घुमा कर काटिएगा, ठीक है, इस तरीके से घुमा कर काटिएगा। तो लगभग इस तरीके जगह, इस तरह के, मतलब इस तरीके का चाप कटेगा। ऐसे करके काटिएगा तो एक चाप काटेगा, जो कि आपका जहां पर कटेगा वही बिंदु आपका √3 कहलाएगा। मतलब इस जगह से 0 से लेकर यहाँ इस बिंदु तक का जो डिस्टेंस है वो √3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, √3 सेंटीमीटर होगा। बस इतना सा काम करना है। देखिए पता चल गया है, ठीक है। बाकी हाँ, अब हम कैसे हम √3 निकाले, क्योंकि हमको पता था, आप यहाँ पर कोई दूसरा वैल्यू लीजिएगा तो √3 नहीं आ पाएगा। हमको पता था कि यहाँ 2 आना चाहिए और यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 3 बनेगा तभी तो स्क्वायर भेजने के बाद √3 बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सोचे कि 2 यहाँ कैसे बन सकता है, 2 तो बनेगा नहीं, 1 का स्क्वायर कर देंगे तब तो 1 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर अगर कर देंगे तब तो 4 बन जाएगा, 2 तो नहीं बनेगा। उसके लिए हम ये वाला टेक्निक आजमाए कि √2 का स्क्वायर कर देते हैं, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है तो मान जो है अंदर वाला बच जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इस प्रकार से √3 को संख्या रेखा पर दर्शा दिए। आप देख सकते हैं, एक और चीज दिखा देते हैं, √3 का जो वैल्यू होता है, √3 का मान, ठीक है, √3 का जो वैल्यू होता है आप लोग जानते होंगे। देखिए बहुत बड़ा मान आया है 1.732, इतना मान तो हम लोग जानते हैं कि √3 का मान 1.732 होता है। तो अब देख सकते हैं 1.7 मतलब 2 तक नहीं जाएगा, वो 2 तक तो नहीं गया है, 1.7 तक गया है, ठीक है। तो लगभग इस तरीके की जगह में वो कटेगा। वो आपका स्केल से माप करके करिएगा आप पूरा एकदम, तो फिर आपका एकदम
परफेक्ट जगह पर कटेगा और वही बिंदु √3 होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं तक रहने देते हैं। थोड़ा सा है दमदार सवाल ये, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसमें और वीडियो में आगे नहीं बढ़ाते हैं, फिलहाल आप लोग बस √2 को, √3 को और √5 को किस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शाते हैं वो चीज सीख चुके हैं और बढ़िया से आशा करते हैं कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके रहिए। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस करिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।